ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर माझी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर। आज आपको पास मैं गैस्ट्रिक डिजीज के ऊपर कुछ जानकारी देने के लिए बोलूँगा। दोस्तों, गैस्ट्रिक डिजीज क्या होता है? पेट का अंदर में जब कोई इन्फ्लेमेशन होता है और इन्फेक्शन का वजह से सूजन होता है, दर्द होता है, तो उसको हम लोग गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। गैस्ट्राइटिस सभी ऑल ओवर वर्ल्ड में ही है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। ये प्रिकॉशन के ऊपर निर्भर करते हैं। आप जितना मेडिसिन खाओगे उसके ऊपर नहीं, प्रिकॉशन जितना करोगे उतना वो कम होता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग आते हैं क्या कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में डायबिटीज को कौन सा कारण से हम देखेंगे, व मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसको एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होता है। एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे तो 5 ग्रह हमको इसके ऊपर इफेक्ट आते हैं, जैसे सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, केतु, राहु एंड मार्स। मेन जो आते हैं सैटर्न, उसके बाद आता है राहु, उसके बाद आते हैं केतु, उसके बाद आता है मार्स, और आपको लास्ट में इसके साथ जुड़ते भी है, वेनस भी है, मून भी है, सन भी है, लेकिन इतने को हम लोग नहीं पकड़ते हैं। तो जब सैटर्न और मार्स एक साथ में हो जाता है, सैटर्न मार्स एक साथ में होता है और मार्स और केतु एक साथ जुट हो जाते हैं, तो आपको क्या क्या होते हैं वो भी मैं बोलूंगा। पहले होता है क्या ना, जब सैटर्न आता है, सैटर्न आपको कौन सा पोजीशन देखते हैं? सैटर्न आपका पेट का अंदर का पोजीशन देखते हैं, जितना पुरानी पेट का बीमारी है उसको देखते हैं, उसके साथ आपका एसिडिटी को देखते हैं और हार्ट बर्न को देखते हैं। उसके बाद आता है आपका राहु। राहु क्या करते हैं ना, राहु बोलते हैं क्या, जो आपका स्प्लीन प्लीहा को जितना भी दर्द होता है, स्पिन, उसके बाद एब्डोमेन का जितना पेन होता है उसको देखते हैं। इसके बाद आता है आपका केतु। केतु तो आपको मालूम है, जो केतु आप लोगों का ऑल टाइम स्टमक का पेन, स्टमक का फूल के जाना है, सूजन करना, ये करते हैं केतु। उसके बाद आता है मरकरी व बुध। मरकरी व बुध होता है क्या, ये सबसे खतरनाक होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम व गैस्ट्रिक डिजीज के लिए। ये सब बीमारी करते हैं, जैसे उसको उधर में पेन करते हैं, एब्डोमेन में पेन करते हैं, उसके बाद आपका बाउल्स के ऊपर प्रेशर रहते हैं और बाइल्स के ऊपर भी प्रेशर करते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, जब मार्स और केतु एक साथ में हो जाता है, मार्स एंड केतु जब एक साथ में बैठ जाते हैं, तो आप लोगों को क्या देखेंगे ना, अल्सर ज्यादा होगा, अल्सर पेशेंट होगा, कॉन्स्टिपेशन पेशेंट होगा, कोष्ठकाठिन्य का, एसिड रिफ्लक्स का होगा, वोमिटिंग का पेशेंट ज्यादा होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आ जाएंगे, क्या हुआ ना, अभी कभी कभी सन सूर्यदेव क्या करते हैं ना, सूर्यदेव ऑल टाइम द नॉर्मल हेल्थ व गुड हेल्थ के लिए बोलते हैं, लेकिन ये सूर्य जब बैड कंडीशन में आ जाता है, मतलब अति खराब कंडीशन में हो जाता है, तो सूर्य भी आपका पेट के ऊपर नजर देते हैं, जो क्या करते हैं ना, ये अल्सर कराते हैं और उसके साथ आपका स्टमक को पेन, हार्ट बर्न, ये तैयार करते हैं सूर्यदेव। अभी हम आएंगे जो चारों तत्व में क्या क्या होता है। चारों तत्व में पहले आऊंगा हम सैटर्न का। सैटर्न वायु तत्व का है। सैटर्न वायु तत्व है, तो सैटर्न कौन सा पोजीशन देखते हैं? सैटर्न जब आपका देखेंगे तो वो एक्सक्रीटरी पार्ट देखते हैं। एक्सक्रीटरी पार्ट मतलब होता है जो खाद्य पाचन होने के बाद जब लास्ट पोजीशन में जाता है स्टूल सब से, उसी टाइम पे वो विंड क्रिएट करता है। विंड को प्रेशर करने के बाद ये आपका फ्लैटुलेंस होता है, पेट का फूल जाना, जिसको फ्लैटुलेंस बोलते हैं, और उसके साथ आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, जिसके वजह से आपको बहुत दर्द भी होएगा। सैटर्न। उसके बाद आता है क्या ना, आपका बृहस्पति व जुपिटर, ये आकाश तत्व का होता है। ये क्या करते हैं ना, खाना हमारा पेट में जब जाते हैं तो उसको वो इतना जगह दे देते हैं, जिसके वजह से आपका एब्डोमेन को ब्लोटिंग होता है, फूल जाता है एब्डोमेन। इसके बाद आता है वेनस और उसके साथ है मून। वेनस एंड मून मतलब शुक्र और मून जब एक साथ में आता है, ये वाटरी साइन होता है। इसके वजह से आपको डायरिया होता है, नौसा होता है, मतलब डायरिया होगा और बमी बमी लगेगा, जैसे उल्टी होगा नहीं, उल्टी नहीं होता है। ये क्या करते हैं ना, फूड को एक लिक्विड फॉर्मेशन कर देते हैं, लिक्विड फॉर्म करके वो आप मुंह से निकाल देते हैं, और नहीं तो वो एनस व पायु से निकालने की कोशिश करते हैं। इसके बाद लास्ट जो आते हैं वो होता है मरकरी व बुध। मरकरी व बुध क्या होता है ना, वो पृथ्वी का तत्व होता है। इसका भी बहुत सारा मटेरियल होता है, क्या, जो मर्ड मिट्टी का। तो ये पेट में आपका क्या करेगा, खाने पचने के लिए जो डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है और उसके साथ जो एयर का जरूरत होता है, वो दोनों को सेपरेट कर देते हैं। वो कभी भी ये दोनों को एक साथ में मिलने नहीं देते, जिसके वजह से क्या होगा,
ना आपका पेट में इंडाइजेशन होगा, एसिड रिफ्लक्स होगा, हार्टबर्न होगा। एंड उसके साथ और एक चीज क्या देखेगा ना, इसको आपका सबसे ज्यादा से ज्यादा आप क्या होगा ना, फ्लोट बा आपका ब्लोटिंग होगा, पेट फूल जाएगा। अभी हम लोग आ जाएंगे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। एस्ट्रोलॉजिकल साइंस माने कौन सा चिन्ह में आपको कौन सा दिखाते हैं। जैसे पास्ट आएंगे हम लोग क्या, पृथ्वी राशि में। पृथ्वी का क्या क्या राशि होता है ना, वृष, कन्या और मकर। वृष, कन्या और मकर राशि, ये क्या करेगा ना, ये जब जाएगा तो ये मिट्टी का साइन होता है। मिट्टी का साइन होगा तो आपको क्या लगेगा ना, वॉमिटिंग आएगा। इसके बाद आपको नौसा रहेगा, इसके बाद आपको इंडाइजेशन होगा। इसके बाद आता है जल तत्व। जल तत्व मतलब होता है क्या ना, इसका देखा कर्कट, वृश्चिक और मीन। कर्कट, वृश्चिक और मीन जब आएगा तो आपको डायरिया, वॉमिट होगा। इसके साथ आपको क्या होगा ना, इंडाइजेशन होगा और एसिड रिफ्लक्स होगा। जल तत्व के बाद आता है ना वायु तत्व। वायु तत्व में हम लोग देखा क्या, मिथुन, तुला, कुंभ। मिथुन, तुला, कुंभ। मिथुन, तुला, कुंभ जब वायु तत्व में आएगा, नेचुरली वही एक ही टार्न होता है, इसके साथ सैटर्न का पोजीशन आ जाता है। ये एक्सक्रीटरी पार्ट में आते हैं, जिसकी वजह से आपको कोष्ठकाठिन्य होता है और क्या होता है ना, अल्सर होता है। इसके साथ आपका रिफ्लक्स, एसिडिटी रिफ्लक्स। इसके बाद आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में मेष, सिंह और कुंभ। मेष, सिंह और धनु। मेष, सिंह और धनु राशि ये जब आते हैं तो आपका क्या होगा ना, अल्सर होगा। अल्सर का होगा, उसको अल्सर होने के बाद लीवर में पेन ज्यादा होगा और क्या होगा, हेमोरॉयड होगा। हेमोरॉयड मतलब आपका अर्श रोग होगा, जिसके वजह से आपको चलने में उठने में बहुत दिक्कत होता है। अभी ये सब राशि हो गया। अभी कौन सा घर में व कौन सा हाउस की वजह से हम लोग को ये डिजीज ज्यादा होता है। विर्गु 6 हाउस में जब बैठते हैं, विर्गु मतलब कन्या राशि जब 6 हाउस में बैठते हैं तो आपका पेट का ऊपर पोर्शन मतलब एब्डोमेन, इंटरनल पोर्शन, लिवर और ये सब को ऊपर वो प्रेशर करते हैं। मतलब जितने सारा पेन, जितने सारा ब्लोटिंग, जितने सारा फ्लैटुलेंस ये होता है। इसके बाद 8th हाउस स्कॉर्पियो। 8th हाउस ऑफ स्कॉर्पियो में वृश्चिक राशि 8th हाउस में जब बैठते हैं तो ये कहते हैं एक्सक्रीटरी पार्ट दिखते हैं और ब्लैडर को दिखते हैं, जिसकी वजह से आपको कोष्ठकाठिन्य होगा, आपका क्या होगा ना, जो फ्लैटुलेंस होगा। अभी दोस्तों हम लोग का वैदिक चक्रों में 3 जो हम लोग दशा बोलते हैं, जैसे बात, पित्त और कफ। बात, पित्त और कफ दशा। बात दशा मतलब होता है क्या ना, बात में वायु दशा में आपको वायु दशा, इसके वजह से आपका विंडरी जितना होता है मतलब फ्लोट आपका ज्यादा पेट फूल जाना, सूजन होना, उसका ब्लोटिंग होना, फ्लैटुलेंस होना, ये सब डिजीज होता है। इसके बाद आता है कफ दशा। कफ दशा में आपको डायरिया होगा। कफ दशा ये सबसे ज्यादा दशा होता है, इसके वजह से पेट का सब कुछ डिजीज मतलब डायरिया से लेके सब कुछ होता है। इसके बाद आता है जो पित्तो दशा। पित्तो दशा में आपको क्या होगा ना, बाइल सिक्रेशन कम हो जाते हैं, इसके वजह से आपको खाना पचने में, खाना खाने में मन नहीं लगते हैं। तो दोस्तों अभी ये एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट के बावजूद भी और कुछ कुछ कारण होता है जो इसके वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में ये गैस्ट्रिक डिजीज होता है। जैसे फर्स्ट होता है क्या ना, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जो लोग ओवर स्ट्रेस में रहते हैं, जो लोग ओवर ड्रग्स लेते हैं, पेन किलर ओवर लेते हैं, ज्यादा लेते हैं, और जो लोग ओवर अल्कोहल सेवन करते हैं, मद सेवन करते हैं, और कैंसर पेशेंट, और उसके साथ क्या ना, ओल्डर एज जो आदमी है, बुढ़ा आदमी लोग जो होता है, उन लोगों को ये सिस्टम में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्राइटिस देखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक ही उपाय है, जो आपको पानी, स्वच्छ पानी पीना है और क्या करना है ना, स्वच्छ अच्छा जगह पे और अच्छा क्लीन रहना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।